गुरुवार आज का दिन और गणेश पर्व पे बड़ा पूरा माहौल आजू बाजू का। और हमारे नागपुर में तो कंटिन्यू रात भर बारिश, पूरा वातावरण ठंड, एकदम आरोग्यदायी। इस पीरियड में योग आसन का अनन्य साधारण महत्व और पूरा फायदा उठाएंगे हम देख रहे हैं कि आप में उत्साह, एनर्जी और बेस्ट चेहरे पे थोड़ी चकाकी आ रही है। यह योग और प्राणायाम में ताकत है। सुबह उठते ही थोड़ा उस फूर तो उठना है, याहू करके थोड़ा सा आलस्य आता है, थोड़ी देर बाद उठता हो, लेकिन नहीं। और कोशिश करना क्या मैं नहा धो के ये तो और डबल में उसके आपको पता चलेगा कि यस, बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करोगे आप। तो चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। हमने देखा था कि यह ज्ञान मुद्रा, ये सूर्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, हर एक मुद्रा का स्टडी किया हम कल ने। और मैंने धार्मिक मैडम के पास वो भेज दिया है, मुद्रा विज्ञान करके पीडीएफ है, वो दे दिया है। और चलिए हम प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रार्थना कल से बेस्ट। इसका मतलब उसमें इन्वॉल्व होना है प्रार्थना में, और करते समय तन्मयता से, तल्लीनता से, एकाग्रता से। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, शुक्र आसन में बैठ जाइए। एक बार लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ दो। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सब चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले, हम सब हमारे पूर्वजों की भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इस सुंदर से भारत मंत्रालय, आयुष मंत्रालय से जो प्रार्थना प्रोटोकॉल में दी गई है, इसका ये भावार्थ है, अर्थ है। अब थोड़ा सा हम उस संपूर्ण शरीर को थोड़ा सा एनर्जेटिक करते हैं, क्योंकि जब भी उठते हो, उठने के बाद शरीर पूरी तरह से शिथिल रहता है। एक्टिवेट करने के लिए एक तो बाहर निकलना पड़ता है, चलना शुरू करना पड़ता है, फिर धीरे 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 एक आधे किलोमीटर के बाद थोड़ा चैतन्य आता है। सेम घर में बैठे हो, ऑनलाइन सेशन शुरू है, तो वहां तो करना ही पड़ेगा शरीर को थोड़ा सा एनर्जेटिक के लिए। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। चलो जगह पे खड़े हो जाते हैं। और हमने देखा था कि ये दो सुंदर पैर जो स्ट्रॉन्ग कॉलम है, इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमने जो एक्सरसाइज चुनी है, यह एकमात्र एक्सरसाइज है पैरों के लिए। क्योंकि अभी हम ना स्कूल में है, ना कहीं, ना पीटी कर सकते, ना कुछ, लेकिन घर में इस सुंदर से पैर को अच्छी तरह से थोड़ा सा हम कर सकते हैं। और जब इस तरह से कर सकते, थोड़ा सा हल्का हल्का रनिंग भी कर सकते हैं। ये पूरी संपूर्ण शरीर जब आप करते हो तो देखना उसके ऊपर कैसा वेट आता है और आपकी हलचलें कैसी होती है। एकदम ढीला ढाला उठाने की इच्छा नहीं हो रही तो समझ जाना मोटापा बढ़ रहा है, एनर्जी। कोई भी एंगल से हमें चर्बी कम करना है। फिर हाथों के साथ बहुत सुंदर। फिर पैरों को सामने से अच्छी तरह से खींचना है, पैरों को सामने से इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा कमर को घुमा दो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। संपूर्ण कमर, लंबा सर्कल, फिर विरुद्ध दिशा से। बढ़िया। दोनों पैर में फासला, दोनों हाथ सामने। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. साइड चेंज। दोनों हाथ राइट घुटने पे रखो, दोनों हाथ राइट घुटने पे और घुटनों को दबाते हुए सीना गर्दन पीछे और दबाओ, हाथों का सपोर्ट दो, घुटनों को दबाते हुए राइट साइड में देख रहे हो, सीना गर्दन उसी समय पीछे धकेल रहे हो। यही क्रिया विरुद्ध दिशा। लेफ्ट घुटने पे हाथ रखो, दोनों हाथ एक के ऊपर एक, अच्छे से प्रेशर दो, दबाओ उसको और दबाओ। बहुत सुंदर। वंस मोर, साइड चेंज। और एक बार साइड चेंज। बढ़िया। दोनों हाथ मिला लो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, सांस लेते लेते पीछे, जान दो पीछे, छोड़ते छोड़ते आगे। और एक बार, और एक बार। बहुत सुंदर। ये पूरा सीना चौड़ा हो जाता है जब आप सांसों के साथ दोनों हाथों को पीछे ले लेते हो। सीना चौड़ा हो जाता है और हमें उसके लाभ मिल जाते हैं। दोनों हाथ सामने लो, चलो पीछे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। कोशिश करो कमर से पीछे जाने की, फिर नीचे झुकते झुकते आगे। पहले टप्पा तो यही है कि पैर के पास हाथ जा रहे क्या, जा रहे तो फ्लोर को टच हो रहे क्या, नहीं हो रहे तो कितना अंतर है, मुझे कितना झुकना है, पैरों को फोल्ड न करते हुए, ये थोड़ा ऑब्जर्व करो। और फिर अगर किसी की उंगली टच हो रही तो पांचों उंगलियां टच हो सकती है क्या, एक एक लक्ष्य रखना। धीरे से सांस लेते लेते ऊपर और पीछे चले जाना। अब देखना, इससे आगे जब करोगे तो और टच होगा, और पीछे और पीछे। अब सामने, अब पहले से अच्छे हाथ लगेंगे नीचे में, और माथा घुटने की तरफ जान दो, और थोड़ा और थोड़ा। यस, टच हो गए, उंगलियां टच हो रही, वो आनंद मनाओ, क्योंकि अभी तक हाथ ही नहीं टच हो रहे थे, आज आपके हाथ टच हो रहे, माथा भी घुटने की तरफ जा रहा है, कितना बड़ा अचीवमेंट है। सांस लेते लेते ऊपर, बाजू से नीचे। बहुत सुंदर। चलो पैरों में फासला लो, राइट हैंड ऊपर 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सुंदर। क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत सुंदर। सर आपका थोड़ा वीडियो खिंचाव आएगा, तकलीफ होगी, सब सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ आवाज आ रहा है क्लियर? यस यस सर आ रहा वीडियो पॉज हो गया। हाँ सर, आवाज आ रहा नहीं अभी आ रहा है सर ओके पीटी करेंगे, ताली का महत्व अच्छे से एक्टिव करेंगे सब पॉइंट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3 4, यही मध्यम गति से दोनों हाथ सामने, थोड़ा कमर को हिला देते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भरा है तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाओगे। घुटने की एक्सरसाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स। बहुत सुंदर। हो सकता है पसीना आ गया है, लेकिन आलस से तो निकल गया डेफिनेटली। और कल हमने देखा था सूर्य नमस्कार का अनन्य साधारण महत्व। ये बीज मंत्रों के साथ भी किया जाता है, सूर्य के नामों के साथ भी। राम ह्रीम रूम रेम रोम रह, मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्ण हिरण्यगर्भ मरीचय, सवित्रेय आदित्य अर्काय भास्कराय नमो नमः। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट आज मध्यम गति से 4 करेंगे। कल हमने 3 किए थे। आज बड़े आराम से 1 नंबर पे नमस्कार आसन, और तो थोड़ा थोड़ा रुकना, थोड़ा सा देखना, प्रयास करना। हमें लाभ चाहिए। ओके, सूर्य उदय जिस तरह से होता है, जहां पे भी हो आपका देखना सूर्य का उदय किस तरह से होता है, तो वो साइड से खड़े रहना है आपको। नहीं तो विपरीत दिशा में रहोगे और आप कर रहे होंगे सूर्य नमस्कार, सूर्य इधर और नमस्कार इधर, ऐसा उल्टा मत होने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बात है, बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। ये 12 एक्टिविटीज, 12 आसन से पूरा शरीर एकदम फ्री हो जाता है, पसीना निकलता है। तो ये अनिवार्य था। दिन में निकलता नहीं, एसी में रहना, फैन के नीचे मैक्सिमम कोशिश करते हैं शरीर को आह्लाददायक, लेकिन पसीना जैसे निकलता है वैसे लाभ तो मिल ही जाते हैं। थोड़ा सा ताड़ासन कर लेते हैं, खिंचाओ दोनों हाथ बाजू से ऊपर। 1 उंगलियों पे खड़े होंगे, 2 3 खींचो, अच्छे से उंगलियों पे खड़े हो जाओ और अच्छी तरह से हो गए खड़े। तो थोड़ा सा क्या करो, उंगलियों पे चलो, सिर्फ उंगलियां, एड़ी मत टच होने दो। आगे आगे आ जाओ, 4-5 स्टेप। वेरी गुड। चलो पीछे, सिर्फ उंगलियों पे, पूरा भार उंगलियों पे। अब एड़ी पे आ जाओ, सिर्फ एड़ी पे, एड़ी पे, सिर्फ एड़ी। बैलेंस संभालते हुए पीछे,
बहुत सुंदर, धीरे से नीचे। तलवे के हर पार्ट को जब भी तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर एडी में तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता। और जब मैं पूछता हूँ आपकी चप्पल दिखाओ, आपका शूज दिखाओ, तब देखता हो तो हार्डनेस, ये संपूर्ण शरीर 70-80 किलो का, वो हार्ड पे रखोगे तो तकलीफ होने वाली है। तो वहां कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि जब पैर चलते हो तो उसका रिफ्लेक्शन हो, गद्दी ऐसा स्पंजी होना चाहिए, आह्लाददायी। तो अच्छे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के शूज, चप्पल पहनना है। हाँ, एक्यूप्रेशर के लिए टॉयलेट के सामने जो रखते हो चप्पल, वहां पे एक्यूप्रेशर वाली जो चुभती है, गोल गोल राउंड रहते हैं, तो पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं, वह चप्पल का इस्तेमाल करना है हमें। हमने अष्टांग योग में यम नियम तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन आसन प्राणायाम में, आसन स्पेशली 10% फायदे और प्राणायाम के 90%। लेकिन आसनों में खड़े में बैठ के, पीठ के बल पे, पेट के बल पे, खड़े में आपने ताड़ासन देखा, वृक्षासन भी कर लो, सिंपल आसन वृक्षासन, थोड़ा बैलेंसिंग है लेकिन बड़े आराम से कर सकते हो। बहुत सुंदर, क्या बात है, बड़े आराम से बैलेंस आ गया आपको। पैर चेंज, बच्चों के लिए बड़े उपयुक्त है ये सब, हाइट बढ़ाने के लिए और कंसंट्रेशन। नियमित रेगुलर करते हो तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक आप रुक सकते हो एक ही अवस्था में, इतनी क्षमता बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। धीरे से नीचे। कल हमने देखा था हस्तपाद अंगुष्ठासन, राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा था और उसको स्ट्रेट कर लिया था, फिर दूसरे पैर से पकड़ा था, इसको स्ट्रेट कर लिया था, क्योंकि हमने पैरों की एक्सरसाइज कर ली थी। तो इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, विंडो के पास चले जाना और वहां पे पैर रख देना, ये खींचा होता ना, ये हो जाता है और अपने आप में आरामदायी। और फिर जब भी आप कर्णपीठासन करोगे, फिर दूसरा पैर, ये जो हस्तपाद अंगुष्ठासन, हस्त पाद अंगुष्ठ इस नाम से जाना रहता है, हस्तपाद अंगुष्ठासन, फिर बड़े आराम से आप आसन कर पाओगे खड़े में। आज कल हमने इंसुलिन प्लांट के बारे में देखा था और साथ में 3 मैंने आसन कहते हैं डायबिटीज वालों के लिए, वक्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, तीनों के तीनों आसन करेंगे। नीचे बैठते हैं, मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन के लिए दोनों पैर फोल्ड, अंगूठा चारों उंगली से दबा दो और नाभि के आजू बाजू में रखो, नाभि के आजू बाजू में पोजीशन ले लो और सांस लो। सांस लेने के बाद छोटे छोटे आगे, गर्दन ऊपर। अब देखना वो जो मुट्ठी बांधी है अपने, वहां पैनक्रियास एक्टिवेट होने, इंसुलिन सिक्रीशन शुरू हो चुका है। जब सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से गर्दन ऊपर कर लेना, धीरे से वापस हाथ निकाल लेना। मंडूकासन, लेकिन जिनको डायबिटीज है वो एक आसन से काम नहीं बनेगा, 7 से 8 बार करना होता है। दूसरा आसन जो है वक्रासन, दोनों पैर सीधे करो, दोनों पैर स्ट्रेट, राइट पैर फोल्ड, राइट पैर फोल्ड, राइट हैंड पीछे में, लेफ्ट हैंड राइट पैर और सीने के बीच में डाल दो और हाथ पैर को लेफ्ट हैंड से दबाते दबाते नीचे टच कर दो। हो गया वक्र शरीर को, और गर्दन पीछे घुमाओ, लेफ्ट हैंड की तरफ, पीछे पीछे पीछे। बहुत सुंदर। और थोड़ी घूम सकती है क्या? उसी वक्त दबाते जाना हाथ से पैर को, तो नाभि चक्र एक्टिवेट होगा। पेट पे कैसा ट्विस्ट मिल रहा है वो भी देखो। सिंपल, बहुत सुंदर। धीरे से हाथ निकाल लो, दोनों पैर सीधे। यही दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर फोल्ड, राइट हैंड पैर और सीने के बीच में,
और धीरे धीरे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, लेफ्ट हैंड पीछे में है और पैर को दबाते जा रहे हो, पैर को दबाते जा रहे हो और पीछे देख रहे हो। धीरे से गर्दन सीधी, हाथ निकाल लो। तो हमने देखा गोमुखासन रह गया, मंडूकासन देखा, वक्रासन देखा। गोमुखासन यानी गो समान, गैया के समान मुंह होता है, इसके लिए उसका नाम दिया है। दोनों पैर फैला दो, राइट पैर पैर फोल्ड करो, उसके ऊपर लेफ्ट पैर फोल्ड करो और ये घुटने पे घुटना आने दो, घुटने पे घुटना, जितना भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। आपने क्रॉस किया यही बहुत है, काफी है। अब जो पैर नीचे है राइट पैर, वो हाथ पीछे लेके जाओ और जो पैर ऊपर है वो ऊपर से, एक नेक को पकड़ो और गर्दन सीधी। थोड़ा सा रुको, स्थिर सुखम आसनम। धीरे से ऊपर का हाथ निकाल लो, फिर नीचे का, फिर ऊपर का पैर। यही क्रिया दूसरे पैर से। अब लेफ्ट को पैर फोल्ड करो, पहले लेफ्ट, उसके ऊपर राइट, अब लेफ्ट नीचे है तो लेफ्ट हैंड सबसे पीछे पहले, राइट ऊपर है तो राइट। धीरे से दोनों एक में को पकड़ लिए और सामने देख रहे हो, चेहरे पे स्माइल है, यथाशक्ति रुके हैं। गो मुखासन, ये 3 आसन ख्याल रखना डायबिटीज वालों के लिए। वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन। और समय है तो अनवानी पायानी, पैर में जूते चप्पल न पहनते हुए घास के ऊपर चलना, घास के ऊपर चलना। और सुबह खाली पेट इंसुलिन का प्लांट जो मैंने कल दिखाया था, 2 पत्ते चबाना, खा लेना, चौथा फेंक देना अगर आपकी इच्छा नहीं है उसको निकलने की, तो इतना जरूर करना। और मीठी चीजें इससे एकदम दूर। ये 3 जो महत्वपूर्ण हमने देखे खास डायबिटीज के लिए। और एक पौधा आज के दिन में मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत काम करेगा। ये तो कई रोगों पे काम करता है, जो आप देख रहे हो। ये मैंने अभी एक प्लास्टिक में मिट्टी डाल दी और उसकी टुकड़ा, वो गुड़वेल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गिलोय, मराठी में गुड़वेल और संस्कृत में अमृतवेल। मृत तो होता ही नहीं। आपको नजदीक से दिखा देता हूं कि ये कैसे काम करता है। इसके बारे में तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, क्योंकि 5 साल से मैं इसके ऊपर ही फोकस किया। क्योंकि हीमोग्लोबिन मेरा 13.5 था, हर साल मैंने एक एक बढ़ाने की कोशिश की और अभी मेरा 16.6 है। ये जो पत्ता दिख रहे हो, विड्याचं पान जे रहता, अपन पानठेले पे जो पान खाते हैं उस तरीका आकार है, लेकिन छोटा आकार है। और ये अभी अभी थोड़ा सा कोड़ा, ये डंडी जो है ये थोड़ी ठीक होती जाती है, अच्छी तरह से हो जाती है। अगर ज्यादा कड़क हो जाती है तो फिर उसे टुकड़े करके चूर्ण बना के उबाल के काढ़ा पीते हैं। लेकिन ये जो कोड़ा है ये यहाँ तक तोड़ के डायरेक्ट चबा सकते हो, पत्ते भी खा सकते हो, फ्रेश धो के। इसकी सब्जी भी मस्त होती है। और डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, टेम्परेचर के बारे में कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, ताप नहीं आएगा। ये गुड़वेल की खासियत है, ये कूलिंग इफेक्ट, ठंडा बिल्कुल। और प्लेटलेट्स मस्त बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन तो बढ़ाता ही है। इसकी गिलोय घनवटी नाम की गोली भी आती है, पतंजलि में मिल जाती है, जो नहीं ये चबा सकते। और साइड इफेक्ट 0 है। और कितना सेवन करना, क्या करना, जब आप पैरामीटर देखते हो पैथोलॉजी टेस्ट में तब पता चल जाता है। अगर अब मैं 16.6 पे है तो मुझे कम करना पड़ेगा, बढ़ना नहीं चाहिए अब, क्योंकि ज्यादा बढ़ना एच बी ये भी हार्मफुल है। तो तात्पर्य क्या है, नॉर्मल रेंज देखना पैरामीटर और उस तरह से हमें उसका ग्रहण करना है। तो गुड़वेल बहुत बड़ा, आप थोड़ा सा एक आधे बार गूगल पे चले गए तो देख लेना कि कितना इंपॉर्टेंट है इसका महत्व और किस तरह से पूरे घर घर में। और कोशिश करो कड़ू नीम के पास, कड़ू नीम के पास लगाते हो तो 2 एडवांटेज मिल जाते हैं। उसका अर्क इसमें उतर जाता है। ये जो मैंने लगाया मेरे घर पे वो पूरा कड़ू नीम के पास है, बहुत बड़ा फैल गया है। सबको बांटता हूँ, छोटे छोटे इसमें गमले में लगा के रख दिया है, जो भी आते हैं
इंसुलिन बोलो, ये बोलो, मेडिसिनल प्लांट बांटते रहता हूं। तो तात्पर्य, इसका सेवन नियमित करना है। अब और बात आती है, क्या प्रूफ, क्या साइंटिफिक, क्या अमुक, ये एलोपैथी वाले इसको मानते नहीं। आयुर्वेद सबसे पुराना वेद है, जो बेसिकली ऋषि मुनियों ने ये आयुर्वेद का ही इस्तेमाल किया। जड़ी बूटी कंदमूल खाते थे और 100 साल के ऊपर जीते थे। हम पूरा केमिकल युक्त गोलियां ये वो खाते हैं और 60-70 साल में राम नाम सत्य है। तो बताओ, इस प्राकृतिक इससे हम जुड़े तो शरीर कैसे रहेगा? तो प्रकृति, निसर्गोपचार, आयुर्वेद, इसका इस्तेमाल करो। धीरे धीरे पता चलेगा कि यस, इससे ही बन सकता है काम। क्यों ले पैरासिटामोल, क्यों ले नाइस गोली, मेटासिन? नहीं लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गिलो घनवटी सुबह खा ली, अगर कुछ भी नहीं है तो भी खाओ। इतना कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं, क्योंकि साइड इफेक्ट जीरो है। होगा तो फायदा ही होगा। और फ्रेश घर पे लगाते हो तो इसका अर्क भिंडी जैसी खाते अपन, लेडीज फिंगर, आपने भिंडी वो जैसे खाते हो, चिकट चिकट थोड़ा सा, और बोल से बोल, बस सेम इसकी टेस्ट वैसी है। लाइंस लाइंस रहते हैं इसमें, और चौथा फेंक देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खाली पेट इसका सेवन करना और देखना। ये रिजल्ट मैं जो जो बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस से, 35 साल से जो मैं कर रहा हूं, ये सब मेरे अनुभव बांट रहा हूं कि मुझे कैसा लाभ हुआ, मैंने लोगों को लाभ कैसे दिया, कौन से खाने को कहा, क्या कहा। लेकिन यह नहीं छोड़ा, यह जो सुबह उठते ही योग प्राणायाम के साथ इसका इस्तेमाल करना, इस तरह से हमें करना है। आप बोलोगे मैं अनुलोम विलोम नहीं करता, सिर्फ इसको ही, उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्विक रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। चलिए थोड़ा सा पैर सीधे कर लो और पैरों को पटक लो, पैरों की ताली, पैरों को उंगलियां आगे पीछे कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। दोनों पैर सीधे, थोड़ा सा कमर को अच्छी तरह से थोड़ा निचोड़ लेते हैं। आज कोशिश करेंगे 30 टाइम्स थोड़ा सा ट्विस्ट मिले। ओके, अगर सामने झुकते तो माथा नहीं टिकेगा, लेकिन लेफ्ट राइट तो बड़े आराम से आपने कर लिया था। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट साइड पे लंबा चले जाओ, घुटना फोल्ड नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रिलैक्स। बहुत सुंदर। भारतीय बैठक सबसे बेस्ट। नीचे बैठ के जो एक्टिविटी चलती थी हमारी, अगर 20-25 साल पीछे जाते हैं, सोफा, कंफर्टेबल, ये सब भौतिक चीजें नहीं थी जो आरामदायी। तो कस के थोड़ा सा बॉडी को, अभी जितना हो सके उतना इसको प्रेम से हम संभालते। तो सोफे पे बिठाना, पैर सीधे करके, डाइनिंग टेबल पे खाना खाना, हो सके तो पूरा ड्रेस कोड में ऑफिस जाते वक्त पूरा अच्छे पहन के ही खाना खाना, और ढीले ढाले कपड़े पहनते आनंददायी वो खाना। दोनों में फर्क है कि नहीं, वो खुद महसूस करना। अभी थोड़ा सा शरीर की तरफ
हेल्थ की तरफ ख्याल देना अनिवार्य है। कब कौन सी लाट आएंगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी है, डेल्टा रहे, लैम्डा रहे, कोई भी वेरिएंट रहे, खतरा है। तो प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो, और वो है आपके हाथ में। पहले नंबर पे थॉट्स, विचार आपके सकारात्मक रखना। जो भी करते हो सकारात्मक विचार, पॉजिटिविटी, निगेटिव ढाल से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा बाजू में रखना। कल मैंने कहा था कि सुबह उठते ही जब आप आंखों पे पानी और मुंह में पानी भर के 5-7 बार करोगे और फिर फ्रेश हो जाओगे, जम गया। लेकिन जिसने अलार्म बंद किया और 5 मिनट के बाद उठता हो, तो जब भी कोई भी एक्टिविटी देखो, पहले मन में विचार आता है, विचार के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो एक्टिविटीज हो जाती है। अगर विचार आते ही अगर कृति नहीं हुई तो गड़बड़ वाला काम है। तो विचार ही सकारात्मक आ जाए। कल मैंने कहा था कि ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, माहौल, सब इसमें मेन खतरनाक रोल जो है ना, ये मीडिया का रोल है। मीडिया जो जो बम्बार्डिंग कर रही है और आप क्या देख रहे हो, इसके ऊपर बहुत निर्भर है। मैं जो बातें बता रहा हूं, बताते समय आप सिर्फ सुनने का काम न करते हुए चलिए कपालभाति स्टार्ट कर दो और सुनना, दोनों एट ए टाइम हो जानी चाहिए हमारी। समय भी बच जाएगा और सुनने को भी मिलेगा आपको। कपालभाति स्टार्ट। दोनों नासिका से सांसों को छोड़ना, और मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। तो ये जो मीडिया है, आप अगर कोई भी न्यूज चैनल देखते हो, घुमा फिरा के कई बार वो हैमरिंग करती है वो न्यूज। अगर फिर कोरोना की लाट रहे या कोई बच्चा एखादा चले जाता है एखादी से, तीसऱ्या लाटेमध्ये याचा मृत्यू, तो डरा देते हैं बच्चों को। और ये मीडिया बहुत ही इफेक्टिव, उसमें पेपर एखादी बार कम उसका रिजल्ट है, पेपर पढ़ेगा, वो एक एक लाइन पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट लाइव है, वो डायरेक्ट घुस जाता है मन में। तो कोशिश करो, क्या सही में नीड है उसको देखने की, नहीं तो हटा दो। क्या देखना है हमें, जिस एज में गुजर रहे हो, 45-50 के अबाव अगर है, तो आनंददायी सीरियल, आनंददायी व्यक्तिमत्व, इनसे मिलो। आनंददायी जो भी आपके हॉबीज है उसको संभालो और देखो कैसा आनंद मिलता है। स्ट्रेस आने ही वाला है, लेकिन कम करने की क्षमता आप में है, टेक्निक आप में है। भूतकाल की बातें एक नंबर पे, उसको भूल जाओ, लेकिन बार बार वो रिटर्न आके आपको अटैक करेंगे। भाई भाई दुश्मन क्यों बन गए, क्यों घर का वातावरण कलुषित हो गया, दोनों जॉब कर रहे हैं, ढिस ढिस क्यों हो रहा है। अरे एक में को एक्सेप्ट करो, कैन आई एक्सेप्ट दिस। तो जो भी घटना होती है, जो भी बात हो रही है, उस पर थोड़ा सा स्वीकार करना सीखो। जैसे ही स्वीकारते हो तो व्हाट नेक्स्ट में आ जाते हो, तो नॉर्मल हो जाते हो। जो भी आपको चाहिए आपके मन के मुताबिक नहीं होता, तो स्ट्रेस तो आना ही आना है, बिल्कुल आना है, क्योंकि आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ। तान तनाव और लेके बैठे हो, आज उसने मेरा सुना ही नहीं, मेरा वो काम किया ही नहीं, शाम तक वो लेके बैठे हो। अरे छोड़ो, व्हाट नेक्स्ट में आ जाओ, दूसरों को बताओ, काम करवा लो, अरे बन गया। लेकिन वो पकड़ के मत रखना, पकड़ के रखा आपको ही तकलीफ, वो तो उसको मालूम भी नहीं है, वो तो बंदा बिंदास एंजॉय कर रहा है, और मैं खुद लेके बैठा हूं वो पूरा का पूरा भार। आ गया स्ट्रेस। अब अगर मैं आपका बीपी चेक करता हूं, तो दिखना ही है ना, आपका बीपी बढ़ा हुआ, आंखें लाल, इरिटेट, किस पे गुस्सा निकालो, ये चीज तो होने ही वाली है, क्योंकि आपने पकड़ के रखा है, छोड़ने को तैयार नहीं। और मैं कहता हूं, एक उदाहरण बार बार देता हूं, अगर कैबिन में बॉस बुला के आपको झापता है, इतना झापता है कि हार्ट को लग जाता है, हृदयाला भिडणारे वाक्य, हम बार बार बहुत ही, उसने ये किया, मुझे टॉर्च, बहुत भिड़ गया, बहुत बेचैन हूं। अगर मैं उसकी जगह रहता तो वहां पूरा सुन लेने का उसका, और दरवाजे के बाहर आते ही इतना इजीली उसको झटको कि ये मेरे लिए नहीं था, रिलैक्स, नॉर्मल। अब जब वो बुलाएगा दोबारा, मैंने जो जो बताया था हुआ क्या, सब काम क्या बताया था सर आपने,
कौन सा काम, वो इतना ये होगा, पूरा का पूरा उसके तरफ चल जाएगा, स्ट्रेस उसका बढ़ेगा, बीपी उसका बढ़ेगा, गोली उसकी शुरू होगी। क्योंकि आपको टेक्निक मालूम है, कैंसल कैंसल कैंसल। मुझे नहीं था, मैं नॉर्मल। सेम हर डिसीज में आपके विचार ही काम करते हैं। अगर डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं, तो आप बोलेंगे ना मुझे लगा लेकिन बोला चलो देख लेते हैं, अब रिलैक्स हो रहा है डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है। और वही डॉक्टर कहता है अच्छा हो गया, आगे हो सकता है डेंगू का टेम्परेचर होगा, अपन पैथोलॉजी टेस्ट करेंगे, ये करेंगे। हाँ क्या डॉक्टर साहब, हो गया, चले गया अंदर में डेंगू। उसने डेंगू का इस्तेमाल किया और माइंड से एक्सेप्ट कर लिया। फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, 7 दिन, फिर क्या होते हैं 2 लाख के, 1.5 लाख, 1,20,000 तक प्लेटलेट्स नीचे डाउन आ जाते हैं, बीपी हाई होता है, साला मरूंगा तो नहीं। एक विचार डेंगू शब्द यूज करते ही, लेकिन अगर आप पावरफुल रहते तो फटाक से टेस्ट करके अरे हटा, कुछ नहीं, ये तो वायरल था, नॉर्मल। तो विचारों का खेल है, हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो भी घटना होती है, क्या ना एक्सेप्ट दिस, क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूं, स्वीकार करो और वॉर्टेक्स में आ जाओ। फिर घर का कोई रिश्तेदार मर जाए, स्वीकारो, यस ये हो गया, मुझे क्या करना है, दुखी बैठना नहीं है, संभालना है, तो उसमें से बाहर निकल सकते हो। लेकिन चिंतन मनन नहीं करते बैठूंगा मैं, चिंतन मनन वो नहीं करना है। ये सुंदर शरीर जो परिवार में घटक है, उनकी तबियत क्यों बिगड़ा हो, तो आपके हाथ में है, आप कैसे विचार करते हो, कैसे सोचते हो। तो आपने अभी जो कपालभाति की, यह 20 मिनट के बाद रिजल्ट देता है। एक विचार डाल दिया अपने मन में। अगर दूसरे ने कहा कभी देखा है कि 20 मिनट में रिजल्ट मिलता है, ओके, तथास्तु, नहीं होगा। लेकिन जिसने सकारात्मक सोच की, यस, सर कहते हैं कि 20 मिनट के ऊपर जैसे ही जाते हो रिजल्ट मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रांग होती है, एक्सक्रीटरी स्ट्रांग होती है, और यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लचीला बन जाता है, किडनी, पैनक्रियाज, लीवर सब मजबूत होते हैं। कपाल भाती से तो क्यों न करे। एक विचार सकारात्मक सेहत देता है, निगेटिव नहीं देता। करके कभी भी एडवाइस नहीं करेंगे एलोपैथी डॉक्टर कि चलो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम और थोड़ा सा लिख के दो, ये करो, चलना सीखो, डीप ब्रीदिंग करो, नहीं देंगे। क्योंकि अभी कंपटीशन का युग है, उनको भी खुद का ये जो पैसे लगे डॉक्टर बनने के लिए, वो तो निकलने ही चाहिए। तो तात्पर्य, ये सुंदर शरीर को 90% फायदे हमें चाहिए, तो हमें प्राणायाम करना है। 10% फायदे आसनों के, वो गिने चुने आसन भी हमें करना है। थोड़ा सा पैरों को सीधा कर लो, कपालभाति आपने की है, बीच बीच में ऐसे ब्रेक देते जाना, क्योंकि बैठक, इतनी बैठक कंटिन्यू 1 घंटे की, नीचे बहुत जने को हैबिट नहीं रहती, तो तकलीफ हो सकती है, तो बीच बीच में यह चीजें करना है। सर सर्दी में किया तो चलता क्या? क्या बोले? हेलो सर, सर्दी है तो किया हाँ, चलता क्या? सर्दी में किया बिल्कुल तो बिल्कुल, चलता क्या? अच्छा यस यस, हीट निर्माण करना है शरीर में, और ये चीज जब अच्छा करते हैं तो बड़े आराम हाँ से पता ही चलता है हमें। सर्दी के इसमें तो अच्छा जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, अच्छा एक्सेल किया, हाँ और एक्सेल करते वक्त देखा कि पूरा एब्डोमिनल पोर्शन और उसके पीछे में जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैनक्रियास सब ऐसे हिले। अभी तक हमने तो पेट में भरने का कार्यक्रम किया था, अभी इसको लचीला बना रहे, पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा। तो ये लचीला जैसे बनेगा, तो पता चलेगा आपको कि यार अच्छा लग रहा है। एक दिन तो कड़क था पेट, अगर मैं दबाता था तो हार्ड लगता था, अब कैसा लचीला बन चुका है। ये 3 प्राणायाम मरते दम तक करना है। नंबर 1 जो हमने योगिक ब्रीदिंग की, डीप ब्रीदिंग, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। नंबर 2 कपाल भाती, और नंबर 3 नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। और बीच में जो है एज पर रिक्वायरमेंट, अगर थायराइड, टॉन्सिल, गले की प्रॉब्लम है तो उज्जय करना है, क्लियर कट है। मुझे पेट को जल्दी पतला करना है तो अग्निसार क्रिया करना है, तीनों बंध लगाना है, त्रिबंधात्मक बाह्य प्राणायाम। चलो एक बार वो बाह्य प्राणायाम करके ही देखते हैं हम कि ये 3 बंध, और आपकी क्षमता तो 25 सेकंड के ऊपर है,
बिल्कुल 100% है, क्योंकि आप सांसों को रोक सकते हो। ये जैसी रोकने की क्षमता बढ़ती है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, अपने आप में आप महसूस करोगे कि सांस भरना बंद हो चुका है। जब भी हिल स्टेशन जाओगे तो पता चलेगा, पूरा आनंद ले पाओगे आप, क्योंकि सांस ही नहीं भरती। पचमढ़ी आओगे, चढ़ने का कार्यक्रम है, बड़े आराम से चढ़ पाओगे। ख्याल में रखना, जब भी घूमने जाते हो फैमिली के साथ, 15 दिन पहले रंगीत तालीम करो। योग प्राणायाम, उसमें भी प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम सभी, और फिर निकलो घूमने। आनंद आप ही ले पाओगे, क्योंकि सांस नहीं भर आती। और घूमने के लिए चलना अनिवार्य होता है, बार बार ऊपर नीचे इधर उधर, तो उत्साह रहेगा। तो यह, नहीं तो क्या होता है, बहुत बार जो कुछ नहीं करता घूमने जाता है और फिर वहां से फोन आता है कि अमुक अमुक बी फॉल पे गए, चढ़ते चढ़ते सीवियर अटैक आ गया, वही लुढ़क गए। अभी हम प्लेन से उसको ला रहे हैं और अंत्यविधि की तैयारी करो। अब बताओ, गया काय के लिए, आ रहा बैक कैसे? तो पूर्व तैयारी, जब भी आप कंपटीशन में भाग लेते हो, रनिंग की कंपटीशन है, रनिंग की प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एकदम दौड़ना थोड़ी शुरू करोगे। सेम घूमने जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। ऊन वारा पाउस, वहां मुझे पानी कौन सा मिलने वाला है, क्लियर कट है, बिस्लरी पानी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पानी वहां का पॉइंट सूट नहीं होने वाला। फिर वो भी बॉटल लेते समय फ्रेश है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। आहार आपका कौन सा है, और राजस्थान में घूमने जा रहे हो तो ये तो आहार मिलने वाला नहीं है, लेकिन वहां पे जो खाएंगे वो कौन से ऑयल का बना हुआ है, कैसा है, थोड़ा सा ये तो ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा हर चीज। और नॉन वेज वेज ये थोड़ा मायने रखता है बाहर में, क्योंकि बहुत मिलावट का जमाना है। तो यह 3 प्राणायाम में, बार बार कहता हूं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्राणायाम है। तीनों की तीनों प्राणायाम, नंबर 1 भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़े को स्ट्रांग करता है। नंबर 2 कपालभाति षटकर्म की क्रिया पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर करती है। नंबर 3 अनुलोम विलोम हम करेंगे और देखेंगे ये ब्लॉकेजेस खुले कि नहीं खुले। ये जब भी सेशन हो जाएगा, 5 दिन का रिफ्रेशर कोर्स, बाद में मैं चाहूंगा क्विक एक आध बार लिपिड प्रोफाइल कर लेना, जो भी ब्लड सीबीसी टेस्ट कर लेना, टोटल ब्लड काउंट, उसमें पता चलेगा कि आपके पैरामीटर्स कैसे चेंज हुए और मुझे काय पे फोकस करना है, कौन से कम है, किसको बढ़ाना है, किसको कम करना है, पता चल जाता है। डरना नहीं, जो भी है मार्कशीट है, मुझे पता है कि मेरा ये आईना आज के दिन में इस तरह से, मैं इस एज में हूं, इस एज में मेरे ऑर्गन ऐसे काम कर रहे हैं, मुझे इस पे फोकस करना है। अगर मुझे दिख रहा है 85 90 केजी वेट दिख रहा है और मेरी हाइट ही 5 फुट 5.5 फुट है, तो सीधा सीधा है मुझे 65-70 तक आना है। तो ये 20 केजी कौन कम करेगा? आपको कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा, आहार विहार पे नियंत्रण लाना पड़ेगा, कस के 20 मिनट कपालभाति करना पड़ेगा। रिजल्ट साल भरे में ऐसे कैसे नहीं मिलते। और प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी आपकी, इम्यून सिस्टम, कोई भी डिसीज आने दो। चलिए अनुलोम विलोम करके देखते हैं। राइट नासिका पे अंगूठा, लेफ्ट से स्टार्ट, ईड़ा पिंगड़ा, नाम ख्याल में रखना, चंद्र स्वर सूर्य स्वर। कल मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर में उच्च रक्तदाब और निम्न, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। चंद्र भेदन हाई के लिए है, लो के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम। आज मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जो आपके लाइफ में काम आएंगे, और ये काम करते ही है, डेफिनेटली करते हैं। पहले ये थोड़ा 2 मिनट कर लो अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अनुलोम विलोम में गलतियां कहाँ होती है वो भी बता दूंगा। करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत बार समय जैसा हमें 20 मिनट के ऊपर जाना होता है तो थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। आंखें बंद है, और घर के घर में हो तो एक आधा म्यूजिक भी लगा सकते हो, भक्ति गीत भावगीत भी लगा सकते हो, लेकिन अनुलोम विलोम उस संगीत के साथ भी बड़ा आनंद आता है। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सके तो
बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। बन न सके भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। अगर हम पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी नहीं बनना। सदाचार अपना न सके तो पापों में पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते दोनों हाथों पर, हल्का सा स्पर्श। और तो देखिए, अभी मैं जो कैवल्य धाम लोनावाड़ा में गया था, वो कॉन्फ्रेंस थी योग की, और उसमें पता चला, वहां का एक बंदा आया था, सर बोले 2 पॉइंट सबको बताओ। नंबर 1, जब भी स्कूल में कॉलेज में जो प्रार्थना होती है स्कूलों में, और एक आधा लड़का या लड़की स्टूडेंट कोलैप्स हो जाता है जगह पे ऑन स्पॉट, फट से गिर जाता है, पता भी नहीं चलता। सुबह का समय 8 बजे या 7:30 7 की प्रार्थना, और उस वक्त वो गिर रहा, तो फटाक से क्या करना है? सबसे पहले हमें तो मालूम नहीं उसको इपिलिप्सी थी क्या, या क्या हो गया, मिर्गी है, तो हम क्या चप्पल लेते और उसको सूंघाते। अरे नहीं, ये कोई मेथड नहीं है, उपाय नहीं है उसके ऊपर प्रथम उपचार। हमें क्या करना है, नासिका के नीचे में ईड़ा पिंगा के बीच में सुषुम्ना है, वहां पे नीचे में ये उंगली लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया, यहां पे दबाया, प्रेशर दिया 8 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाय, आपको यह 3 टाइम्स करना है। 8 बार 3 टाइम्स यहां पे दबाना है, तो फट से वो उठ के बैठ जाएगी, बच्ची या लड़का जो स्टूडेंट है। प्रथमोपचार करके फिर आप ढूंढो उसको, क्यों गिरी, क्यों गिरा। नंबर 1 पे पहले क्वेश्चन पूछना, आज सुबह से पानी पिया है क्या। नंबर 2 क्वेश्चन पूछना, पेट में कुछ खाया है क्या। ये कुछ कुछ चीजें बच्चे भूल ही जाते हैं, उनको लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। अरे रात के 7-8 बजे खाना खाया था, सुबह 7-8 बजे 12 घंटे हो चुके हैं, आपके पेट में ना दूध है, ना चाय है, ना बिस्किट है, ना ब्रेड है, ना पानी है, कोलैप्स तो होने वाले हो। तो छोटी सी गलती कैसी होती है। नंबर 2, जब भी आपका बीपी हाई होता है, जबरदस्त तरीके से होता है, हमारे एक्सप्रेशन, हमारे एक्टिविटीज, हमारे हर चीज, बाजू वाला बोलता है सर थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है। तो जब भी, और आप ऑलरेडी बीपी पेशेंट हो और आपका बीपी और बढ़ाया किसी ने, तो क्या करना, सीधा सीधा, मेरा पैर दिख रहा है, लेफ्ट पैर, अंगूठा और उसकी बाजू की उंगली, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली, और सेंटर जहां जुड़ा है पेन रहता है हमारा, और आखिरी का कोनिकल ऐसा पॉइंटेड पोर्शन रहता है, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 सर प्रेशर आपके देना। पैर नहीं दिख रहे, आपके 3 पैर नहीं बार दिख रहे, आपके पैर पैर नहीं नहीं दिखा। दिख रहे। ओके थोड़ा ओके ओके। तो ज्यादा उचित होगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। लेफ्ट अंगूठा और उसके बाजू की उंगली, दो पहली उंगलियां पैरों की, वो जहां ज्वाइन है, यहां पे आपको प्रेशर देना है 8 टाइम्स। एकदम धारदार नहीं होना, पेन का जो ऐसा स्मूथ ऐसा टोक रहता है, उससे उसको दबाना 8 बार। तो आपको देखेगा जो बीपी हाई हो गया था, धीरे 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 वो नॉर्मल हो रहा है। ये प्रथमोपचार करके आपको काम करना है। उसकी गोली क्या है क्या नहीं, उसके जेब में है तो फटाक से दे देना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अब उन एडिक्ट हो गए, चिपका दिया है डॉक्टर ने, तो वो अब गोली उनको चाहिए ही चाहिए रहती। लेकिन क्या करो, अभी जिनको भी है, धीरे धीरे पैरेलल में क्या करो, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्लस मुक्तावटी नाम की गोली है। ये आयुर्वेदिक है, महंगी है, लेकिन आयुर्वेदिक के साइड इफेक्ट 0 देती है। तो ये केमिकल वाली को
आराम आराम से हटा देना। और जहां पे भी आप रहते हो पतंजलि के वहां पे तो आपको निशुल्क जांच भी होती है और आप दिखा भी सकते हो और गाइड भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करो कि ये केमिकल वाली ये गोलियां अवॉइड करना, क्योंकि ये रसायन जब अंदर कोई ना कोई ऑर्गन को थोड़ा डिस्टर्ब कर ही देती है। तो ये जो 2 पॉइंट थे, लेकिन बाकी के जो पॉइंट है वो भी बड़े उपयुक्त है। किडनी के प्रॉब्लम है, कल मैं किडनी के बारे में आपको पान फूटी पत्थर चट्टा वो प्लांट दिखाऊंगा, वो भी सुबह खाने होते हैं। लेकिन किडनी का पॉइंट देख लो, ये हाथों का मध्य भाग, यहाँ पे किडनी का पॉइंट है। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, किडनी के लिए यहाँ पे। अगर थोड़ा सा इधर आ जाते हो, अंगूठी के नीचे गद्दी वाला पोर्शन, ये है थायराइड टॉन्सिल। थायराइड टॉन्सिल गले की विकार, और अंगूठी का एंड पॉइंट दबाते हो तो बच्चों के लिए मेमोरी शार्प करता है। यस। और फिर लेफ्ट साइड में डायबिटीज वालों के लिए ये लकीर के नीचे ये पॉइंट दबाना है। वेरी गुड। और ये आखिरी की 2 उंगलियां जहां टच है, जैसे जैसे एज बढ़ता है कम सुनाई देता है, तो सुनने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे दबाना है। बच्चा अभी भी बेड बिछाना गीला करता है, छोटे बच्चे, तो उनके लिए ये छोटी उंगली का एंड पॉइंट, ये जल तत्व है, उसको एंड पॉइंट को दबाना है। माइग्रेन है, स्ट्रेस है, सिर दर्द है, तो ये रिंग फिंगर का एंड पॉइंट दबाना है, ये नॉर्मल हो जाओगे। मिडल फिंगर रिंग फिंगर जहां मिली हुई है, अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी विकार, ये। और वी फॉर विजन, 4 बातें बताता हूं आंखों के लिए, बराबर ख्याल में रखना। उठते ही इसमें पानी लेना, आंखें पूरे डुबो देना, मुंह में पानी भरना, 5 से 7 बार ये क्रिया करना। नंबर 2, सूर्य की सर गैस्ट्रिक के लिए कुछ है क्या? हाँ सर, सर गैस्ट्रिक के लिए कुछ है क्या? एक्यूप्रेशर पोजीशन गैस्ट्रिक? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जी ये जो पूरे पॉइंट है सर, आप जब एक्टिवेट करोगे तो अपने आप में वो प्रॉब्लम सॉल्व होने है। और वायु मुद्रा मैंने बताई थी, वो आपके लिए बहुत काम की है। वायु मुद्रा यानी वायु को अग्नि से दबाना, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और जो बता रहा था मैं, आंखों के 2, नंबर 1 इसमें पानी लेके आंखें भिगोना, मुंह में पानी 5-7 बार ये करना। नंबर 2, सूर्य की जो कोविक रेज है, जब सूर्य का उदय होता है, वह किरणें बच्चों को जरूर दिखाना। नहीं तो अभी के बच्चों को तो 100%, 99% तो मुझे बच्चे चश्मा लगना शुरू हो गया, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, लैपटॉप, मोबाइल तो नजदीक नजदीक के रेडिएशन के कारण, तो ये संभालने का काम करेगा ये 4 पॉइंट। और ये जो वी फॉर विजन है, या दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, ये पॉइंट। नागपुर में एक स्वर्गीय अरुण ऋषि आके गया, नाम के सामने स्वर्गीय लिखता था। मैंने बोला सर ये कैसे क्या? नहीं, बोले मैं स्वर्ग सरी का आनंद पृथ्वी पे ले रहा हूं। अरे बाप रे, बोला चलो इसका भी कोर्स कर लेते हैं। तो उसने ताली का महत्व बताया। चलो राइट हैंड निकालो, उसने ताली कैसी बताई, एक उंगली निकालो और 3 बार ये हाथों पे 1 2 3, फिर 2 उंगली निकाली, 1 2 3, फिर 3 उंगली, 1 2 3, फिर 4, 1 2 3, फिर 5, फास्ट। तो कहां ढूंढते बैठेंगे कौन सा किडनी का था, कौन सा थायराइड का, कौन सा कम सुनाई देना, तो ताली बजा दो। अभी गणपति उत्सव है, जहां पे भी आरती होती है, मस्त ताली बजाओ और वो देखो कैसा एनर्जी, और आप खुद महसूस करोगे ये पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। जून ते सोना, महिलाओं के कई बार, हमारी माँ की माँ ढेर सारी चूड़ियां पहनती थी, चूड़ियां पहनती थी, अब चूड़ियां कहां गायब हो गई पता ही नहीं, तो हाथ से दबाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के समस्त विकार दूर करने की पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ दबाना पड़ेगा क्योंकि चूड़ियां गायब हो गई। तो जो जो था, जोड़वे थे, बाहुबंद थे, है ना, टिकली लगाती थी, घुमा घुमा के बड़ा सा लगाती थी, तो यहाँ आज्ञा चक्र एक्टिवेट करती थी। तांबे के बर्तन थे, पीतल के थे, उसमें का पानी हम ग्रहण करते थे, अलग अलग धातुओं का पानी मिलता था, तो प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ती थी। अब ये एक्वा और स्टेनलेस स्टील नॉन स्टिक वाला जमाना आ गया और सब हम पुरानी बातें भूलते जा रहे हैं। तो यह था इसका महत्व चूड़ियों का। अब जब भी आपको गर्दन की कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो यह जरूर करना, ये क्विक आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड
के उंगलियों में राइट हैंड के उंगलियां फंसा दो, फंसा दिए। अब खींचो उसको, ताकत के साथ खींचो, ये नस नाड़ियां खुल जाएंगी, यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर दूसरे हाथ से यहां डालो और खींचो, तो ये नस नाड़ियां खुल जाती है, तो यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। पट्टा नहीं लगेगा, बेल्ट नहीं लगेगा, यस, आर्थोपेडिक की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 3 दिन क्या करना पड़ेगा आपको? तकलीफ होती है तो झुकने के कार्यक्रम बंद, झुकना बंद। पीलो जो लेते हैं ना, जाड़ जाड़, उसको हटा देना, पतली पीलो लेना, लेना ही है तो अपने आप में ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने जो बातें बताई, हाथों के सब पॉइंट, ये पूरे पॉइंट्स पैरों में भी है। तो नहाते समय 1-2 मिनट ज्यादा लेना, लेकिन एक प्यूमेक स्टोन मिलता है, 20-25 रुपए का होगा, वो प्यूमेक स्टोन से तलवे को रगड़ना, तलवे के पॉइंट एक्टिवेट करना, ये पूरे पॉइंट तलवे के एक्टिवेट करना। तो हाथों के भी पॉइंट हो गए ताली बजाए तो, और यहाँ के भी पॉइंट एक्टिवेट हो गए, तो सेहत कैसी रहेंगी? एकदम मस्त। अब रही बात, नहा रहे हो बुड़ बुड़ बुड़, अरे नहीं, रगड़ो शरीर को, साबुन जो भी लगाया रगड़ो। नहाना यानी क्या? रगड़ना शरीर को करके। मैं कहता हूं वंस इन ए मंथ अभ्यंगम, स्नेहन, स्वेदन, या कम से कम मालिश तो हो जानी चाहिए। और देखना खुद को कैसा महसूस करोगे आप, एकदम, क्योंकि जैसे मसाज हो जाती है ना, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नीचे से दबाते हुए ऊपर लेके जाता है। साइंटिफिक तरीके का होना, उतना थोड़ा ख्याल में रखना, तो भलते ही जगह इससे करवा लेना, ऐसा मत करना। साइंटिफिक पंचकर्म जहां होता है वहां साइंटिफिक होता है। तो ये दबाते हुए पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरा एकदम मस्त हो जाता है, तो पूरे फायदे मिल जाते हैं। चलिए हम समय थोड़ा सा भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव से यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत समय कम रहा। और भ्रमर भी कल से बेस्ट करेंगे हम। गुंजन पावरफुल, लंबा खींचो और तीनों के तीनों खुद का आनंद लो। किस तरह से होता है? 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो। तीन बार हो चुका है, तो दोनों हाथ घुटने पे, मन शांत कर लो और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, यह भी तल्लीनता से, एकाग्रता से लंबा सांस लो। शांत शांत, उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राणाचार्य, कैसी सांस आ रही है, कैसी जा रही है, उसको फोकस करेंगे 1 मिनट के लिए। प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट।
धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से। चलिए वज्रासन में आ जाइए। सिंह गर्जना शांति पाठ से रुकेंगे। कल से बेस्ट सिंह गर्जना। दोनों हाथों के उंगलियां अपनी तरफ, जीवा बाहर निकालेंगे 3 बार। 1 2 3। और जोर से। और एक बार। गले की मालिश कर लो। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्पर्श। सभी को प्रणाम। आज के दिन की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन है एखादे दो तो जरूर बताइए। थँक्यू सर. थैंक यू। कोणाला काही विचारायचं आहे? तर ते पतंजलीची कोणती गोळी आहे ते तुम्ही गिलोय गिलोय अमृतवेलची? हा, गिलोय घनवटी नावाची गोळीची डब्बी आहे सर ती घरी असायलाच पाहिजे। कधी काही पॅरासिटामॉल घेतो ना आपण किंवा मेटॅसिन किंवा नाईस, बिलकुल घ्यायची नाही। थोडीशी कणकण कुणकण वाटलं घेऊनच घ्यायची। सकाळी एक गोळी, संध्याकाळी एक गोळी, म्हणजे बिनधास्त 12ही महिने घेतला तरी काही फरक नाही पडत। असं लहान मुलांना पण चालू शकते का? लहान वय किती? म्हणजे 10-12 वर्ष? हा, 10च्या वर चालून जाते बिलकुल बिलकुल। अच्छा, ओके. पण त्यांच्यासाठी काढे पण आले गिलोय काथ म्हणून आहे। तर अच्छा, अच्छा. जरूर त्या पतंजलीच्या चिकित्सालयामध्ये चाललं जायचं। फ्री मध्येच तपासतात आणि सांगतात ते। आणि बाकी मधुनाशिनी आहे डायबिटीज साठी, मुक्तावटी बीपी साठी आहे। आयुर्वेदातल्या गोळ्या कशा आहे, साईड इफेक्ट देत नाही। आता तुम्ही पाहिलं सर की या कोरोना पिरियड मध्ये कोरोनिल त्यांचं जे हे होतं रेजिस्टन्स पॉवर वाढवणारं किट, त्या किट मध्ये बरेच जणांना कोरोना बाधित झालेच नाही ते। तर काही काही रिझल्ट खूप चांगले मिळालेले आहे। पण विचार कोणता की हे किट याच्यासाठी आहे की प्रतिकारशक्ती आणि कोरोनाच्या दूर राहावं या दृष्टीने। एकदम काही मेडिसिन नव्हतं ते त्याच्यावरचं, परंतु खूप चांगलं काम केलं प्राणायामासोबत त्या कोरोनिल किटनी। बरेच जणांना फायदे झाले आणि अजूनही लोक। पण तो गुळवेलचं मी सर स्वतः कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो, 5 वर्षापासून मी त्याची दांडी सकाळी तोडून चघळतो आणि चोथा फेकून देतो। उद्याला मी पत्थर चट्टाचं पान फुटी सांगेल। किडनीसाठी त्याचं एक पान खायचं आहे, जसं इन्सुलिनचं सांगितलं। ते सुद्धा फार महत्वाचं आहे, किडनी करता कामी येते। सर स्पॉन्डिलिसिस साठी सांगाल सर काही? सर्व्हायकल स्पॉन्डिलिसिस साठी आपल्याला वाकण्याचे कोणतेच कार्यक्रम नका करू। आपल्याला भुजंगासन आहे, शलभासन आहे, काही काही आसनं आपण उद्याला करणारच आहोत। तर ते सर्व्हायकल साठी खूप कामी येतील तुम्हाला, ते करूया आपण। पण वाकणे जे आहे ना ते थोडंसं हे करा आणि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम आहे याला वाढवा। कारण बरेचदा मी पाहतो मसल्स पेन किंवा एकावर एक नसा येणे वगैरे जे डॉक्टर म्हणतात, परंतु थोडा वेळ लागतो। परंतु या अनुलोम विलोम किंवा नाडी शोधननी पूर्ववत तुम्हाला आनंद घेता येईल। कारण माझं असंच एकदा व्हॉलीबॉल खूप जबरदस्त स्मॅशिंग करताना डॉक्टर तर चक्क म्हणाले की नाही, इलाज नाही ऑपरेशन शिवाय। मला 3 महिने लागले, पण अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया आणि याद्वारे आणि प्रतिकारशक्ती वाढवणे, तर बिलकुल ओके नॉर्मल येऊन गेलो मी। छेडछाड होऊच द्यायचं नाही, डॉक्टर खूप घाई करेल। तुम्हाला फक्त पेशंट थोडा धीर धरायचा है, तो अपने आप में ये सब हो जाता है, समय थँक्यू लगता है। ठीक। हॅलो. हा बोला। औषध आहे का सर? हा सर पाइल्स करता आहे ना हो हो हो। पाइल्स करता काय करा, पहिला प्रयोग स्वामीजी काय म्हणतात की 3 दिन कपभर आपण जर दूध घेतलं गाईचं आणि लिंबू अर्ध पूर्ण एका ह्याच्यात पिळून घ्यायचं, पटकन टाकायचं आणि ते पिऊन घ्यायचं, म्हणजे नॉर्मल पाइल्स आहे ना तर यानेच दूर होतं। समजा नॉर्मल नसेल, त्यात अनेक प्रकार आहे पाइल्सचे, कोंब येणे, आतमध्ये इरिटेशन होणे, ब्लिडिंग होणे, अलग अलग प्रकार आहे। तर तो कसला कोणता प्रकार तुम्हाला ठाऊक असेल त्यानुसार त्याचा हा प्रयोग करून पहा। दुसरं नाग 2, ती वनस्पती पण तुम्हाला दाखवेल मी। नाग 2 वनस्पती आहे ती,
हिरवं कंच असं पान असतं ते सर त्याचं हे हिंदी में करता येतं चाहिए तुम्हाला. आणि प्रिकॉशन मध्ये सर हिंदी तुम्हाला सर्वात सर पहिले हिंदी मध्ये सर सांगाल हाँ हिंदी आपको आपको प्रिकॉशन में क्या करना है, पाइल्स का प्रॉब्लम है तो बैठक थोड़ा देख लो, कंटिन्यू बैठक नहीं चलती इसमें, झंझनी चमचमी तरी वाले पदार्थ नहीं चलते, तीखी तो बिल्कुल ही नहीं चलती, और पानी मात्रा आप कम पी रहे हो. मैंने बहुत बार देखा जो जो जिनको पाइल्स हुआ है पानी बहुत कम पीते हैं लोग, हार्डली 1 लीटर 1.5 लीटर बहुत हो गया, और मैं चाहता हूँ 3 लीटर. इतना फर्क पड़ जाता है तो फिर स्टूल बहुत तकलीफ होती है जब टॉयलेट जाते हैं वो लोग, तो पानी कम पीने के कारण तो थोड़ा सा आहार विहार सलाद, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा फोकस करो तो हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूध गरम करून घ्यायचंय का त्याच्यातली सर गरम दूध करून घ्यायचंय दूध का? गरम करायचंय का विचारतात आहे. हा दूध ना, नाही 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 नाही. पण पहिले जेव्हा आपण आणतो विकत घेतो गवळ्याकडनं, पहिले गरम करून उकळून थंड होऊ द्या आणि मग ही क्रिया करा. गरम याच्यात नाही, गरम पहिले आलेलं तिकडनं त्याला उकळून थंड झाल्यानंतर ही क्रिया करायची आहे. दोन्हीकडे इकडे लिक्विड तयार आहे, लिंबू पिळलेलं, आणि पटकन टाकलं आणि पटकन पिऊन घेतलं 3 दिवस. आणि सोबतीला तुम्हाला मूलबंध हा रेग्युलर मध्ये कंटिन्यू महिनाभर तुम्ही प्रॅक्टिस, आकुंचन प्रसरण आपोआप, आणि ज्यांना नाहीये त्यांनी करा, खूप फायदे आहे याचे, मरते दम तक फायदा लोगे. नस नाडिया एकदम हे होऊन जातात, स्ट्रॉंग होऊन जातात. तर ही क्रिया करायला लागा. बाकी उड्याणबंद मूलबंद लावायची गरज नाही, आपला जालंधर बंद, पण मूलबंद लावावं लागेल तुम्हाला नियमित, Thank you, फायदा sir. होईल. Thank you. सर जी जुनाट सर्दी संदर्भात कुठला प्राणायाम उपयोगाचा राहील? जुनाट सर्दी ना, हा. हा ती सर्दी हा. सर आपण उद्याला किंवा परवालाच दूर करून टाकू, तुमची ती सर्दीच गायब होऊन जाईल. कारण माझे 2-4 पेशंट असेच साध्या जलनेतीनेच ठीक होऊन गेले. एकाला सूत्रनेती सांगावं लागली, कारण ही सर्दी तुमची पित्त प्रकृती आहे की वात पित्त कफ 3 पैकी 1 प्रकृती सर्वांचीच असते. त्यामध्ये आपण कशात बसतो ते पाहून घ्यायचं, सर हिंदी में आणि जो भी आपकी गलतियां होती है वो उसको थोड़ा सा हमें सुधारना पड़ेगा. अगर मैं फ्रिज का पानी पी रहा हूँ या ठंडे पदार्थ खा रहा हूँ, आइसक्रीम तो बड़ा अच्छा लगता है, तो कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा मायने रखते हैं, लेकिन ये जल नीति और सूत्र नीति आपका काम कर देगी. ये पूरा यहाँ दर्द होना, साइनोसाइटिस, साइनस के प्रॉब्लम पूरे दूर हो जाएंगे जब हम करेंगे. तो आपके पास अगर पात्र है तो आप लेके बैठना, मैं इधर से आपको गाइड करूंगा, और सर्दी छू मंतर. ठीक है सर, ठीक. साइनस में और जल नीति ही काम करेगा और कुछ है? साइनस हाँ का सर, प्रॉब्लम है, साइनस के यदि प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही ना सर, साइनस के प्रॉब्लम भी जल नीति और सूत्र नीति से कम हुए हैं सर. आप अच्छा, सिर्फ जल नीति आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सर, जब हम करने को देखते हैं तो पानी निकलता नहीं, तब हमें पता चल जाता है कि यहाँ हड्डी जो है कहीं ना कहीं वक्र और थोड़ी सी आगे आके उसको रोक रही है, तो फिर ये ईएनटी की तरफ जाता है केस. अदरवाइज पानी निकलता है तो हम तो डंकी की चोट पे उसको घिसते हुए ट्यूब नीति के जरिए वो क्लियर कर लेते हैं, और वो दोनों नासिका से पानी आता है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं. और इतना ही है कि पश्चात कर्म सर अच्छे करना पड़ता है. पश्चात कर्म में अगर थोड़ा पानी रह जाता है तो फिर यहाँ दर्द होता है, फिर ये दुखता ही है. वो ड्राई होना चाहिए, प्रश्वास गर्म निकलना चाहिए, तो सर फिर थोड़ा वो. सा डेमोन्स्ट्रेट करके कभी दिखाएंगे कल या हाँ सर, परसों? अपन पूरा प्रैक्टिकली करेंगे ना, कल या परसों 2 दिन में, और आपके पास पात्र है तो वहां पे करवा भी लूंगा. मैं जैसे करूंगा वैसे आपको करना है. सर ओके. जरूर जरूर सर्दी जो होती है बड़ी बड़ी छींक आती ही सर्दी हो जाती है, और 2-4 बार 5-6 बार जोर जोर से छींक आ जाती है, उसके लिए क्या करना? बिल्कुल आने दो ना, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यह जो क्रॉनिक है, कई कई एलर्जेटिक है, इनको बिल्कुल थोड़ा सा आजू बाजू में कुछ खेस खोखला या तड़का बैठा और उसके नाक पे चले गया तो छींकना ही छींकना है, बिल्कुल. लेकिन डरना नहीं, ये मस्त खोल के खिल के जो जो ओपनिंग है पूरी क्लियर करते जाओ. मैंने पहले कहा अन्न नलिका, वमन धोती, पीछे से एनएस, कोलोनोस्कोपी, शंख प्रक्षालन पूरा क्लियर करो. नासिका, जलनीति, जो जो चीजें है ये पंचकर्म में सब होता है करके मैं कहता हूँ
ये पंचकर्म साल में एक बार तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये शुद्धि क्रिया से चेंज होता है सीजन। हम डायरेक्ट गोलियों पे डिपेंड हो गए, ये करना नहीं चाहते और हिचकिचाहट है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली यस मैं कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है, देखो तो सही और दूसरों को भी पढ़ाओ। आपको अगर जम जाता है तो पूरा लाभ मिल जाता है सबको। तो चलिए रुकते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे बाकी के। थैंक यू वेरी मच। थँक्यू सर, थँक्यू. उद्या घेऊया सर. थैंक यू। थँक यू व्हेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर. थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट सेशन अपना 11 बजे रहेगा. हेलो ओके मैम, ओके ओके. हेलो सर हो गया. सर बाकीचे क्वेश्चन्स उद्या विचारा लता. बाकीचे क्वेश्चन्स ओके, आपण ओके. कंटिन्यू करूया. ओके ओके ओके. थैंक यू मैम थँक्यू.